प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर हम प्रभु के चरणों में आ सके और मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से। और मैं आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती। जिन्होंने पहले कर दिया है वो दोबारा ना करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को पहुंचाएं ताकि बहुत सारे लोग इन वचनों का लाभ उठा सकें। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें खड़ा किया ताकि हम उस मैसेज को, जो परमेश्वर का मैसेज है, वो आप तक पहुंचा सकें। सो मैं आज जो आपसे बात करना चाहता हूं उस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज हमारा जो विषय है वो ये है कि अब हमारे जीवन में और अंधकार ना रहेगा। अब अंधकार का खत्म होने का टाइम आ चुका है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन में से। हम सबसे पहले प्रभु के वचन में एक वर्सेस को पढ़ेंगे जो कि यूहन्ना 8:12 है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरती से इस वचन को बोलते हुए कहा कि यीशु ने उनसे फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का, जहां पर प्रभु के वचन में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु का वचन कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वही अंधकार में नहीं रहेगा, अंधकार में नहीं चलेगा परंतु उसके पास जीवन की क्या होगी? ज्योति होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि ये प्रकाश, ये जीवन की ज्योति उसके सच्चे गॉस्पेल के द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाशित होती है। मैं धन्यवाद करता हूं कि वो ज्योति यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत सारे लोग आज संसार में इस बात को कहते हैं कि जो परमेश्वर है वो एक ज्योति है। बहुत सारे गुरु सिखा रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो लाइट है। और मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ कि वो लाइट कोई और नहीं है, वो लाइट खुदावंद यीशु मसीह है। प्रभु के वचन में लिखा है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने खुद कहा है अपने मुख से कि जगत की ज्योति मैं हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि तू है, वो है, ये है। उन्होंने इशारा किया परमेश्वर की ओर कि वो ही परमेश्वर है, तू ही तू है। तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को वो प्रकट करते हुए कहते हैं कि यस आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं ही वो परमेश्वर हूँ। आज संसार में बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में बातें तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि असल में असली सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है। तो आज प्रभु के वचन में से हम आपको बताना चाहते हैं कि सच्चा प्रकाश जो प्रकाशित हमें करता है, जो ज्योति हमें प्रकाशित करती है, वो परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन को रोशनाई देती है। हम प्रभु के वचन में बहुत ही खूबसूरती से इस बात को पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन में, मतलब उसकी प्रकाश में चलते, वचन में चलते हैं, तो हमारे जीवन में जो अंधकार है वो हमारे जीवन से सटता जाता है, वो खत्म होता जाता है, हमारे जीवन से अंधकार निकलता जाता है। सो प्रभु का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से, जब हम भजन संहिता और उसका 119 और उसका 130 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। पंजाबी की बाइबल में बहुत खूबसूरती से लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले भाले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप और हम इस संसार में कितने भोले थे, कितने नादान थे, वो आपको मैं कैसे बताऊं, कैसे इस बात को एक्सप्लेन करूं, शब्द नहीं है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो हमें जैसा कोई सिखाता था, जैसे हमें कोई चलाता था, वैसे ही हम चलते थे। हम अंधकार में थे इसलिए हमें कुछ भी पता ना चलता था। मैं अपनी टेस्टमनी आपको बताता हूँ। हमारे जो दादाजी थे, जब परमेश्वर में हम नहीं थे, हमारे परिवार में बड़ी समस्याएं थी। हमारा जो परिवार था वो बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा था और जब जैसे जैसे उनको कोई बताता गया आपके घर में आपसे कुछ भूल हो गई है, एक बाबा की जगह बना दो, तो उन्होंने जैसे किसी ने बताया उन्होंने वैसे बना दिया। तो दूसरी भी ऐसे ही करके किसी ने बताया अरे तुम्हारे तो इस बात की कमी है, तुम इसको भी मानो, उन्होंने उसको भी मानना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पिताजी वो अकेले थे
जो काम करते थे और हम सब जो परिवार के लोग थे, हम 4 भाई और हमारे बड़ा परिवार है और उस परिवार में हम सब जो थे 4 भाई और एक बहन और हमारा परिवार काफ़ी बड़ा। इस परिवार को पालन पोषण करने के लिए हमारे पिताजी बहुत मेहनत किया करते थे। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो उस समय जब ऐसे हालातों में से हम गुजरे थे, अंधकार में थे ना, तो इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलता था। जैसी कमाई लाते थे और किसी ने बताया अरे ये कमी हो गई है, वहाँ पर जाकर ये सामान एक लिस्ट को लेकर उस सामान को वहाँ पर नहर में या दरिया में फेंक के आओ, तो हमारे पिताजी वही 5-5 हज़ार का सामान निकालते। कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई के उस सारा सामान को जाके दरिया में फेंक के आना। बाबा को, चेलों को जैसा जैसा किसने सिखाया वैसे किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बहनों भाइयों, जब हम अंधकार में होते हैं तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे जीवन में एक दिन प्रभु का वचन, उसका सुसमाचार हमारे जीवन में आया। उस सुसमाचार ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन से अंधकार जो था वो हमको छोड़कर जाना शुरू हो गया और अंधकार से हम बाहर निकलना शुरू हो गए। बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि आज हम अंधकार से बाहर खड़े हैं और आपको हम इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप भी अंधकार से बाहर निकलें। जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुने, आप उस अंधकार से बाहर निकल कर आएँ, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो कोई प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न रहेगा, और उसके बाद में लिखा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे पास जीवन है, वो जीवन प्रभु का दिया हुआ जीवन है, और ये हमारे जीवन में जो प्रकाश आया वह उसके सुसमाचार के द्वारा आया। जब हम उसकी खुशखबरी को, उसके वचन की मुनादी को सुना, उसके वचन के प्रचार को, उसकी सुसमाचार को सुना, तो सुसमाचार के द्वारा तो हमारे जीवन में प्रकाश आया। और इसलिए बाइबल बताती है कि तेरी बातों से हमारे जीवन में क्या आता है, प्रकाश होता है, और इससे भोले भाले लोग क्या करते हैं, समझ को प्राप्त करते हैं। एक टाइम था जब हम समझदार नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हो सकता है कि आप इस बात को माने या ना माने, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो लोग अंधकार में हैं और उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो उनसे शैतान वो काम करवा रहा है जो एक निर्बुद्धि मनुष्य ही कर सकता है। आज लोग शराब पीते हैं, बड़े बड़े नशा करते हैं, तो आप जानते हैं कि वह समझदार हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उनकी बुद्धि पर शैतान ने कब्जा किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर का दूध बच्चों को तो पिलाएंगे नहीं, लेकिन पत्थरों पर जाकर फेंक देंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो अंधकार में हैं, उनको पता नहीं है इसकी नीड कहाँ पर है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो भूखों को तो खाना नहीं खिलाएंगे, पर जो पहले ही क्या हो चुके हैं, बहुत ही तृप्त हैं, उनके पास लियाकर ढेर लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कहीं तो कहीं अंधकार में हैं। दुनिया आज अंधकार में है, हमें अंधकार से बाहर आना है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें वो काम करने हैं जिस काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको सृजा है। प्रभु का वचन हमें बताता है, जब हम 1 जॉन और उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ कि यह तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब प्रकाश चमकने लगी है। प्रभु का वचन कहता है कि अब अंधकार क्या है, वो आपके जीवन से निकलता जाता है और सच्ची ज्योति है वो चमकने लग गई है। और आज इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले समयों से बहुत ही परमेश्वर का अद्भुत काम लोगों के जीवन में हो रहा है। लोग अंधकार से बाहर निकल रहे हैं। जब लोग अंधकार से बाहर निकल रहे हैं तो अंधकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है कि जब ज्योति जगत में आई तो लोगों ने ज्योति से नहीं, मतलब प्रकाश से नहीं, परंतु अंधकार से प्रेम किया। क्यों पता है? क्योंकि उनके काम बुरे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चा प्रकाश जो हर मनुष्य को प्रकाशित करता है वो यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है वो जगत में आने वाला था, पर जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया, और वो जगत में था पर लोगों ने उसे पहचाना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बहनों भाइयों, जब अब आज के समय में हम देखते हैं कि लोग प्रभु की ओर भागे दौड़े आ रहे हैं, तो शैतान को बड़ा बुरा लग रहा है। तो इस बात पर लोग आज
इसको धर्म का नाम दे देते हैं। अरे लोग तो प्रभु को ग्रहण करे तो मतलब इसके धर्म को ग्रहण करे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आज तक शायद आपको किसी ने ना बताई हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम किसी धर्म के प्रचारक नहीं हैं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म का प्रचार करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। ना परमेश्वर के वचन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है। हमें किसी धर्म का प्रचार करने के लिए बाइबल में नहीं लिखा गया है। चाहे हमें कोई हिंदू कह दे मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, चाहे हमें कोई सिख कहे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, चाहे हमें कोई मुसलमान कहे, चाहे हमें कोई ईसाई कहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर का धर्म ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है और ना ईसाई है। परमेश्वर सारे संसार के परमेश्वर हैं। उन्होंने सारे संसार की रचना की है। वो सारे मनुष्यों को और धरती आकाश और जो कुछ नजर आता है सबको बनाने वाले परमेश्वर हैं। ये धर्म तो लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए खुद बना दिए। अपने आप को अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में लोगों ने अपने आप को बांध दिया। पर प्रभु का वचन बताता है कोई भी धर्म, कोई भी जाति हमें धर्मी नहीं बनाती। सिर्फ धर्मी बनाने वाले एक ही हैं, वो है परमेश्वर। और मैं आपको आज अंधकार से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि अब ज्योति जो है वो चमकने लग गई है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप भागता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इसी प्रकार अगर आपके जीवन में शैतान का अंधकार का कोई काम है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे हैं जो लोगों को सोते सोते दबाव पड़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शैतान उनको बड़ा परेशान करता है। उनके जीवन में बहुत सारी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वो मेडिसिन खाते हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब वो रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आती है। डॉक्टर बोलते हैं तुम ठीक हो, लेकिन वो व्यक्ति बोलता है मैं तो बीमार हूं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ऐसे हजारों लोग हैं जो लोग परमेश्वर के बिना लोग जी रहे, अंधकार में जी रहे थे, लेकिन जब वो प्रभु के पास आते हैं तो वह चंगे हो जाते हैं, छुटकारा पाते हैं। अपने जीवन में वो अपने मिरेकल को ग्रहण करते हैं। हजारों बीमारियों से लोग चंगे हो चुके हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और इसलिए वो कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रह सकता है। ध्यान दीजिए प्यारे बहनों भाइयों, जो लोग प्रभु को फॉलो करते हैं, अंधकार उनके जीवन को छोड़कर चला जाता है। जैसे इस वक्त हम देखते हैं, हम एक लाइट को लगाए हुए यहाँ पर हैं और लाइट चल रही है, और इस कमरे में अगर लाइट नहीं होगी तो पूरा कमरा अंधकार से भर जाएगा। ये एक बात बताना चाहता हूँ। अंधकार का मतलब ये नहीं, कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं यस लाइट परमेश्वर है, तो वो क्या करते हैं, कमरे में लाइट लगा लेते हैं और उसी की पूजा करना शुरू कर देते हैं, ये एक परमेश्वर है। वो लाइट का कनेक्शन कहाँ पर होता है, पावर हाउस के साथ होता है। जब पावर चली जाएगी, लाइट चली जाएगी, तो वो लाइट बंद हो जाएगी। सो वो लाइट ऐसी नहीं है जिस लाइट की बात मैं कर रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, वो इस कमरे को रोशनी देने के लिए, जैसे धरती को रोशनी देने के लिए नहीं है, वो आपके हृदयों को, आपके जीवन को, आपकी आत्मा को रोशनी देने के लिए है। वो आपके जीवन में से हर अंधकार को हटा देंगे। ध्यान दीजिए, जब तक मनुष्य अंधकार में है, बेशक वो दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में चल रहा हो, लेकिन जब उसके जीवन में अंधकार है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कहां पर जाऊं, क्या करूं। सो आप जान लीजिए इस बात को। इसलिए बहुत सारे लोग आज अंधकार में चलते चलते अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उनको पता नहीं चलता हम क्या करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जीवन का मार्ग बताता हूं। प्रभु के वचन में यहां पर बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है। अब क्या हो गया है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:6 वचन देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वहीं हमारे हृदयों में चमका, और परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रभु का वचन हमें बताता है कि वह जो ज्योति है वो हमारे हृदयों में चमकी है, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में उसने हमें प्रकाशित किया है। हालेलुया। ये प्रकाश जो है ये अंधकार को दूर भगाता है। आपको बताना चाहता हूँ, जब लाइट चलती है, फॉर एग्जाम्पल इस संसार में फिजिकली लाइट की बात करते हैं, तो लाइट चलती है तो अंधकार को कहना नहीं पड़ता है कि भाग जा, अंधकार खुद ही भाग जाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं
जो अपने जीवन से बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बड़े अपने आप को पीड़ाओं में लेकर चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही सरल मार्ग है। जब ज्योति आएगी तो अंधकार तो जाएगा। जब आपके जीवन में यीशु आएगा तो शैतान को आपके जीवन से, आपके घर से, आपके व्यवसाय से जाना ही होगा। आप ध्यान दीजिए, सब चीजें अपने आप सेटल होंगी, सब कुछ अपने आप ठीक होगा जब आप अंधकार से बाहर निकलेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूं, अंधकार में चलने वाले और ज्योति में चलने वालों का बड़ा फर्क होता है। अंधकार में चलने वाले और ज्योति में चलने वालों का अंतर कैसे पता चलता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई मान लीजिए फिजिकली कोई ब्लाइंड है, अपनी आंखों से अंधा है, जब वो आंखों से अंधा है उसको कहेंगे कि आप एक रेस में भाग लोगे, आप रेस में चलोगे, तो अंधा कैसे रेस में दौड़ोगे, कैसे दौड़ेगा आप बताइए। उसको तो चलने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो एक सोटी के, एक डंडे के सहारे से, एक लाठी के सहारे से चल रहा है। उसको हम अगर कहेंगे कि भाई तू एक रेस में भाग लेगा तो दौड़ लाएगा, तो वो कैसे लगा पाएगा। और आप देखिए संसार में देख लीजिए, जब एक अंधा चलता है तो कैसे चलता है, और जब कोई व्यक्ति जिसको पूरा दिखाई देता तो वो कैसे चलता है। तो सिंपल सी बात है, जो लोग परमेश्वर में चलते हैं, जिनके पास प्रकाश है, वो लोग उस तरह चलेंगे जैसे एक व्यक्ति जिसकी आंखें काम करती हैं वैसे चलता है। जो अंधा है वो ऐसे नहीं चलेगा, वो टटोरता है कि हम कैसे जाएं, कैसे चलें। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको ज्योति में चलना है, प्रकाश में चलना है। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं बता सकता है, ये तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। सो आपको ध्यान दीजिए इस बात पर, परमेश्वर का वचन बताता है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तो अगर मैं आपको ऐसी कोई पिक्चर दिखा पाऊं, यहाँ पर आप देखें कि एक अंधा चल रहा है, उसके पीछे कितने अंधे चल रहे हैं, और वो अंधों को ये नहीं पता है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। वो पूरे सामने कोई आदमी हमको लेके जा रहा है ना, वो लेके जा रहा है, ठीक ही लेके जा रहा होगा। तो आप ध्यान दीजिए, उनको पता नहीं है कि जो सामने वाला फर्स्ट मैन जिसको सब फॉलो कर रहे हैं वही अंधा है, तो सारे के सारे उसके पीछे जाके कहां गिरेंगे, जहां पर वो अंधा गिरेगा। समझ में आ रहा है आपको? आप ध्यान दीजिए इस बात को। आज हजारों की भीड़ें, लाखों की भीड़ें जा रही हैं, उनको पता नहीं है कि हम एक अंधे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं या एक समझदार व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। हम उसको फॉलो करें जिनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश हो, जिनके जीवन में यीशु हो, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रकाश हो, जिनके पास परमेश्वर के वचन का रेवलेशन नहीं है, वचन का प्रकाश नहीं है। आप उनके पीछे चल के गड्ढे में गिरने का प्रयास ना करें। प्रभु का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि अब वो ज्योति चमकने लगी है, और वो ज्योति जो है, लिखा है बहुत ही खूबसूरती से, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, ये सुसमाचार की द्वारा आपके जीवन में प्रकाश आएगा, और ये प्रकाश आपको प्रकाशित करेगा कि आपको किसको फॉलो करते हुए किसके पीछे चलना है। हालेलुया। और प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे, और यहां पर यूहन्ना 16 की 13 आयत में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जिसको आत्मा में प्रकाश है वही समझ सकता है क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, क्या दिख रहा है उसको, क्या दिखाई दे रहा है। अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आगे कुआं है या कुछ और है, या कुछ सड़क है, या कोई पशु खड़ा है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जो लोग अपने जीवन में प्रकाश रखते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना 16 का 13 वचन में बताता है, सत्य का आत्मा जब आएगा तो वह तुम्हें सब कुछ बताएगा, और वह अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, जो कुछ सुनेगा वही बोलेगा। मतलब जो परमेश्वर की वॉइस, परमेश्वर की आवाज वो सुनेगा वही आपको बताएगा। और फिर यहां पर प्रभु का वचन बताता है कि वह अपनी ओर से नहीं बताएगा, वो जो सुनेगा वो कहेगा, और वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो बताएगा कि आगे क्या है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। तो आपको ज्योति में चलना है, अंधकार से निकलना है। अंधकार से निकलोगे तो ज्योति में चलोगे तो आपके जीवन का मार्गदर्शन होगा। वो मार्गदर्शन कौन करेगा? सुसमाचार करेगा, खुशखबरी करेगी, पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा खुद कुछ नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को आप तक पहुंचाएगा। पवित्र आत्मा ही है जो आपकी अगुवाई इस समय में कर सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम प्रभु के वचन में हम देखते हैं 2 Corinthians chapter 4 verse 4, यहाँ पर लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है
उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आप इस वचन को बड़ी ध्यान से देखिए और पढ़ें और खूबसूरती से देखें कि प्रभु ने आपको क्या बातें बताई। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया है कि अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। इस संसार का ईश्वर कौन है? मैं कभी कभी सवाल पूछता हूं बहुत सारे लोगों से कि इस दुनिया में ईश्वर कितने हैं, तो सारे बोलते हैं अरे एक ही परमेश्वर तो है, एक ही तो परमेश्वर है, वो गॉड इज वन। हर जगह पर लिखा हुआ है गॉड इज वन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात सच्ची है कि परमेश्वर तो एक ही है, परंतु दूसरा ईश्वर कहां से आ गया? ये दूसरा ईश्वर कौन है? तो मैं बताना चाहता हूं संसार का ईश्वर जो है वो शैतान है। इस दुनिया में जो शैतान है उसको अंधकार भी कहा जाता है, वो अंधकार भी कहा जाता है। अगर परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर को ज्योति कहा जाता है, वो लाइट है, परमेश्वर एक प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश कोई और नहीं है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु का वचन हमें यहां पर बताता है कि संसार के ईश्वर ने जो लोग अविश्वासी हैं उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। क्यों अंधा कर दिया? ताकि वो जो परमेश्वर का प्रतिरूप, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान एक चाल लोगों के साथ खेली है, वो ये है कि वो खुशखबरी पर, प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास ना कर सके, इसलिए उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। इसलिए वो अरे 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 ये तो क्रिश्चियन बना रहे हैं, अरे अरे ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अरे अरे ये तो पैसा देके ऐसा कर रहे होंगे, अरे अरे ये तो ऐसा कर रहे होंगे। अरे कुछ भी पता नहीं है तो मूर्खों क्यों बात करते हो? आपकी तो आंखों को पहले ही अंधकार के राजा ने, शैतान ने क्या कर दिया? संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अब शैतान ने एक जो चाल लोगों के साथ खेली वो ये है कि अविश्वासी लोगों को उन्होंने उसकी बुद्धि को, उनके हृदय को बंद कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी को उस अंधकार से निकलना है तो सुसमाचार पर विश्वास कीजिए, वचन को सुने, वचन पर मनन करें, वचन पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करेंगे तो शैतान आपको अंधकार में नहीं रख सकेगा। नो मोर डार्कनेस, अब और अंधकार नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अंधकार तो आपके जीवन से अब जाने वाला, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब दिन निकलता है तो रात तो अपने आप, अंधकार तो अपने आप जाना शुरू हो जाता है। आपको पता है जब सूर्य उदय होता है, जब दिन निकलना शुरू होता है तो अंधकार अपने आप दूर होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार जब आपके जीवन में सुसमाचार आएगा, खुशखबरी आएगी, परमेश्वर के वचन की मुनादी आपके जीवन में आएगी तो आप प्रकाशमान हो जाएंगे। और शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग प्रकाशमान हों, तो आपको प्रभु के वचन के द्वारा प्रकाशमान होने के लिए प्रभु का वचन आपको बुला रहा है, प्रभु आपको बुला रहे हैं। तो इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार सुसमाचार पर क्या करें? विश्वास करें। लास्ट वन एक आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 2 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 10। दूसरा तिमोथियस 1:10 आयत यहां पर लिखी है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रगट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को क्या कर दिया गया? हमारे जीवन में प्रकाशमान कर दिया गया। और सुसमाचार के द्वारा मृत्यु का क्या कर दिया है? नाश कर दिया। यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश किया है और जीवन और अमरता का सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाशमान उसे कर दिया है। हम अब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो प्रभु ने हमेशा का जीवन भरा है, अनंत जीवन भरा है, और उसने हमें अमरता दी है। अमरता का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें सदीपता के लिए वो जीवन दे दिया जो नाश नहीं होगा। इस नाशवान ने अविनाश को पहन लिया है और मरणहार ने अमरता को पहन लिया है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार निकल जाता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभु के प्रकाश में चलें, प्रभु के वचन के प्रकाश में चलें, आप प्रभु के वचन के सुसमाचार के प्रकाश में चलें। और शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि लोग सुसमाचार के प्रकाश में आ सकें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा करके रखा है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो सुसमाचार के द्वारा अब क्या हो रहा है? अंधकार मिट रहा है और परमेश्वर की ज्योति चमकने लगी है। जैसा कि प्रभु के वचन में हमने पहला यूहन्ना का 2:8 में पढ़ा था, तो वो ज्योति चमकने लगी है। हालेलुया।
पिछले समय से लगातार प्रभु की सेवकाई में हम देख रहे हैं कि लोग नई नई आत्माएं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, अब परमेश्वर को जानने लगे हैं। और इस YouTube के माध्यम के द्वारा भी बहुत सारे लोग प्रभु को जानने लगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि परमेश्वर ने हमारे दिल में इस बोझ को डाला कि हम इस सुसमाचार को आप तक पहुँचा सकें, और हम और भी पहुँचाएंगे। मैं विनती करता हूँ कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें और प्रभु के वचन की शिक्षा को पाते रहें, प्रार्थना में बने रहें, और अगर आपको टाइम मिले तो आप चर्च जरूर अटेंड करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प सपोर्ट करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वचन पसंद आया तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको और भी उन्नति की ओर लेकर जाए। गॉड ब्लेस यू। शालोम।